अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो बेल तोरी होती है वो कैसे उगती है, उसकी बेल कैसे होती है और उस पर जो बेल तोरी है वो कैसे लगती है। इसी हमारे चैनल पर जब ये बेल तोरी मैंने लगाई थी तो उसकी वीडियो भी, एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसी चैनल पर मैंने इसके बीज हासिल करने का तरीका बताया है कि किस तरह आप बेल तोरी से ही उसका बीज हासिल कर सकते हैं और घर पे उगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बेल तोरी का बेसिकली फूल होता है, इसी से बेल तोरी बनती है। ये देखें, ये इस तरह के इसके ऊपर फूल लगते हैं। फूल के बाद ये उसमें से इस तरह उसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। उसके बाद जब बीज में से पॉलिनेशन होने के बाद बेल तोरी लगती है तो वो इस तरह बन जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी बेल तोरी लगी हुई है। इस बेल तोरी से इस अगली हालत जो है वो इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें, ये पूरी बेल तोरी बन गई है। ये बेसिकली ये फीमेल जो फ्लावर होता है इसका, उसकी बनती है। जो मेल फ्लावर होता है वो बड़ा होता है जब उसमें से पोलिनेशन होती है और वो फीमेल मक्खियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह इसमें उसका जो है पोलन गिरा देते हैं, तो फिर ये बेल तोरी फीमेल बन जाती है और जो मेल हैं वो गिर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो मेल हैं वो अपना काम करने के बाद वो ख़त्म हो गए। इस हालत के बाद बेल तोरी की अगली हालत जो होती है वो ये देख सकते हैं आपके, इस तरह ये हालत हो जाती है। और ये देखें, ये हालत हो सकती है। एक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बेल तोरी लगी हुई है। उसके बाद इस तरह की हालत होती है। ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त तोरी लगी हुई है। इन बेलों की ये हालत जो है आपको नज़र आ रही है क्योंकि थोड़ी सी कमज़ोर या वायरस ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये इसलिए नज़र आ रही हैं कि ये कुछ गर्मी का और कुछ मौसमी हालात का है असर इन पर, और कुछ बीमारी भी इन पर आई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना फल और फूल और लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बेल तोरी तैयार भी है। ये इस हालत तक अगर आप तोड़ लेंगे तो ये पकने के लिए भी अच्छी होगी और जायका भी इसका बेहतर होगा। इससे बड़ी हालत में हो जाएगी तो बेल तोरी सख्त होना शुरू हो जाती है, हार्ड होना शुरू हो जाती है और जो है उसका वो जायका भी नहीं रहता जो होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बेल तोरी लगी हुई है। ये इस तरह इसको इतनी खेलें और इसके ऊपर ये इतनी जगह आप देख सकते हैं कि इस साइड से लेकर इस साइड तक जो जगह छोड़ी हुई है वो इसीलिए है कि ये बेल तोरी आराम से फैल जाए और बेल तोरी ढूंढने में आसानी हो। ये देख सकते हैं कि पिछले साल हमने यहाँ मूंगफली भी उगाई थी तो उसके कुछ दाने रह गए जिसकी वजह से मूंगफली भी उगी हुई है। इसके साथ ही जगह जगह खाली रह गई थी तो हमने कुछ कद्दू के बेलें भी लगा दी थी ताकि वो भी इसमें मिक्स ही हो जाएं। जगह तो एक ही घेरती है, इसके लिए जो जगह होती है ऊपर उसका साइज़ इतना ही होता है। और मगर उसके ऊपर आप जो मर्जी लगा लें, बेल तोरी भी लगा सकते हैं और कद्दू भी। ये देख सकते हैं कद्दू भी उगी हुई है, ये मूंगफली और भी उगी हुई है। ये आपको मैं दिखाना चाहता था कि ये देखें, ये बेल तोरी पकने की तरफ रवाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी हो गई है। इससे बड़ी अभी तक नहीं होगी क्योंकि हम तकरीबन डेली बेसिस पे ही इससे बेल तोरी और हासिल कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं ताकि वो पक ना जाए। कुछ जो नज़र में आने से रह जाती हैं वो बेल तोरियाँ जो हैं वो पक जाती हैं, उसी से फिर बीज हासिल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये मूंगफली, इधर भी कुछ दाने, क्योंकि मूंगफली ज़मीन से अंदर ही होती है, जड़ों वाली है ये चीज़, तो निकाली नहीं जा सकती। कुछ दाने रह जाते हैं तो फिर वो दोबारा ये देखें पक जाती है। ये देखें, ये बेल तोरी नहीं हमने से तोड़ी जा सकी। आप देख सकते हैं ये पक गई है, तोड़ के फेंक दिए। ये देखें, ये भी मोटी होगी इतनी कि आप से पका नहीं सकते। ये किस्म की अपनी एज से बड़ी हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है ये बेसिकली सर्दी में लगती है और गर्मी की फसल है। अब जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी ये थोड़ी सी, जैसे कह सकते हैं कि कम होती जाएगी इसकी मिकदार। ये देखें, इसके दरमियान में ही एक तरबूज़ की बेल भी उगी हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि सर्दियों में ये उसकी मिकदार उतना कम हो जाती है। बेसिकली ये गर्मियों की फसल है, आप गर्मियों में भी उगा सकते हैं। यानी कि गर्मी की फसल है तो गर्मी तो ईजीली उग जाती है, सर्दी में लगाई जाती है यानी कि नवंबर दिसंबर में। तो और फरवरी मार्च में सब्ज़ी जो है हो जाती है और फल देना शुरू कर देती है।
उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगे होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि इस किस्म की मुख्तलिफ जो गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।